ये ब्रिटिश फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एंड एक्टर डेविड ऑल्ड्रिन स्लेट की 2007 में बनाई गई एक अमेरिकन वैम्पायर मूवी है। इस मूवी की कहानी अलास्का के एक टाउन बारो से स्टार्ट होती है। ये टाउन एक ऐसे एरिया में था जहाँ 30 दिन के लिए सूरज नहीं निकलता, लेकिन इस तरह से सिर्फ साल के एक ही मंथ में होता था। कल से यहाँ 30 दिन वाली एक लंबी रात स्टार्ट हो जाएगी। हर साल जब ये दिन आते हैं तो कुछ लोग इन दिनों को छुट्टियाँ समझकर इन्हें मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग यही यानी कि टाउन में ही रहते हैं। तो इस वजह से आज भी लोग तैयारियां कर रहे थे। अब इस टाउन में एक शेरिफ जिसका नाम इबन ऑल्सन था, वो छानबीन करने के लिए अपने साथी के साथ टाउन से बाहर आ रहा है, क्योंकि इन्हें एक जगह पर कुछ जले हुए मोबाइल मिले थे। पहले तो इन्हें लगता है कि ये जरूर किसी की शरारत है। इतना ध्यान न देते हुए ये टाउन में वापस आ जाते हैं। टाउन के सभी लोग इतने मसरूफ थे कि उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती कि कोई टाउन के कुत्तों को पकड़ कर बड़ी बेरहमी से मारता जा रहा है। जब एक ड्राइवर जनरेटर के लिए ट्रक में ऑयल ले जा रहा था तो ऑयल ट्रक से लीक होने लगा है और सड़क पर बिखरता जा रहा था। इसलिए इबन उसे रोक कर फाइन कर देता है, जो चीज इस ड्राइवर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम स्टेला ओल्सन था। वो इबन की वाइफ थी। उसे आज इस टाउन से निकलना था। वो अपनी गाड़ी में थी और एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तो तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी एक खुदाई करने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। अब खुशकिस्मती से स्टेला तो बच जाती है, बट उसकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी। तो इसलिए वो अपने हस्बैंड इबन को कॉल करके उससे हेल्प मांगती है। अब उसकी हेल्प के लिए इबन तो नहीं जाता, बट अपने साथी को भेज देता है। उसका साथी जब स्टेला के पास पहुंचता है तो उसे लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। अब वो उसे टाइम पर पहुंचाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट हो गए थे क्योंकि लास्ट प्लेन भी निकल चुका था। इस बात से स्टेला काफी परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे 30 दिन वेट करना पड़ेगा। इबन कुत्तों वाली जगह पर चेकिंग करने के लिए जाता है। वो कुत्तों की बहुत ही बुरी और भयानक किस्म की कटी और फटी लाशें देखकर परेशान हो जाता है। एक आदमी बताता है कि ऐसा यहाँ पर पहली बार हो रहा है, क्योंकि टाउन में ऐसा कोई भी नहीं है जो कुत्तों से इतनी ज्यादा नफरत करता हो। अब हम एक और सीन में देखते हैं कि इबन की दादी बताती है कि खुदाई कंपनी वालों की कॉल आई थी और ये कॉल इसलिए की गई थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई है। ये सुनकर इबन वहां जाता है और एक पायलट उसे बताता है कि मेरा हेलीकॉप्टर पिछले काफी टाइम से गराज में ही खड़ा था, लेकिन आज किसी ने इसे बहुत ही बुरी तरह डैमेज कर दिया है और इसे इतना डैमेज कर दिया है कि उड़ाने के काबिल नहीं छोड़ा। समझ नहीं आ रही ये किसने किया होगा। इसी टाउन के करीब कोई अनजान समुद्री जहाज आता है और इसके बाद एक अनजान आदमी को देखते हैं जो इस टाउन में आया था। वो एक बार में बैठा वाइन मांग रहा था और बार में काम करने वाली एक औरत उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि सर, मैं आपको वाइन नहीं दे सकती, क्योंकि साल के इन दिनों में किसी को भी वाइन पीने की इजाजत नहीं होती और इन दिनों में वाइन सेहत के लिए खतरा है। इसके बाद अब वो कच्चा गोश्त मांगता है और साथ ही इसी औरत का हाथ पकड़ लेता है। ये आदमी काफी अजीब था। तभी इधर इबन भी आ जाता है। उसे इस आदमी पर शक होने लगा था, तो इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं। उसे बाहर से शोर की आवाजें आने लगी हैं और वो टॉर्च लेकर बाहर चेक करने के लिए जाता है। बाहर तो बहुत ही अजीब तरह के लोग थे जो अचानक से इस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देते हैं। उसका खून पीने लगते हैं और ये खून पी जाती हैं और ओल्ड मैन को बहुत ही बुरी तरह से मार देते हैं। दूसरी तरफ एक फैक्ट्री के 3 वर्कर्स अपनी ड्यूटी से घर वापस जा रहे थे। अचानक इन पर भी अटैक हो जाता है। इंसान के रूम में एक खतरनाक बला यानी कि क्रिएचर, इनमें से 2 लोगों का खून पी जाता है, जिसके बाद उन्हें अंधेरे में खींचते हैं और इनमें से एक लेडी वर्कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अब इबन इस अजनबी से इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन ये अजनबी इबन के सवालात के जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। बस इतना कह रहा था कि यहाँ के सभी लोग मरने वाले हैं। फिर अचानक से लाइट चली जाती है और लाइट ना होने की वजह से इनका टेलीफोन कनेक्शन भी खराब हो जाता है। इबन जब बाहर आता है तो वो देखता है कि रोड पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। जैसे ही वो इस खून के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ये खून किसी जानवर का नहीं बल्कि उसी ओल्ड मैन का था जिसका वैम्पायर ने खून पीकर उसे मार दिया था। और इस ओल्ड मैन का सर भी जिस्म से कटा हुआ था। वो फौरन वहाँ से निकलता है और टाउन में रहने वाले लोगों को बताता है कि आप किसी भी कीमत पर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा है जिससे आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप घर पर ही रहें। अगर किसी के घर पर जनरेटर नहीं है तो वो बाहर में चला जाए और वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ जनरेटर मौजूद है। अब हम कुछ लोगों को एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो टाइम पास करने के लिए एक गेम खेल रहे थे, जबकि अजनबी उन्हें डराने की कोशिश करता है। इबन के भाई जे को इस वजह से गुस्सा आ गया था और वो प्लास्टिक की छोटी सी चीज उठाकर उसकी तरफ फेंका है। ये देखकर अजनबी बोलता है कि अरे लड़के, ये क्या किया तुमने? वैसे तुमने अच्छा ही किया। इस प्लास्टिक की मदद से मैं इस जेल को तोड़ दूंगा। ये सुनकर जे फेंकी हुई प्लास्टिक की चीज को उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो अजनबी उसे गले से पकड़ लेता है। ये देखकर स्टेला उस पर गन तान देती है और उसे धमकाने लगती है कि छोड़ दो इसे, लेकिन वो नहीं सुनता। इतनी देर में इबन भी वहाँ पर आ जाता है और अजनबी के शोल्डर पर फायर करता है और हथकड़ी की मदद से
उसे सलाखों के साथ बांध देता है। तब ये आदमी बस एक ही बात कह रहा था कि तुम सब लोग मरने वाले हो, क्योंकि वो यहाँ पर आ गए हैं। बहुत ही खतरनाक खेल शुरू होने वाला है, यानी कि मौत का एक भयानक किस्म का खेल। अब टॉन में तो पहले ही डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पर खून पीने वाले वंपायर आ गए थे। इबन और स्टेला को लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई खूनी आ गया है जो सब लोगों को मार रहा है, इसलिए ये दोनों गाड़ी लेकर उस खूनी को पकड़ने के लिए जाती हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपनी गाड़ी से निकलकर दूरबीन से देखने लगते हैं। स्टेला को कुछ दिख जाता है और देखकर काफी घबरा जाती है और इबन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर टॉन वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी एक वंपायर इनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और इन पर अटैक करने लगा है। इबन उस पर गोली चलाता है, लेकिन वंपायर पर गोली का कोई असर नहीं होता। तो इसलिए स्टेला जोर से जैसे ही ब्रेक लगाती है वो नीचे गिर जाता है, जिससे आखिरकार उस वंपायर से इनकी जान छूट जाती है। जब ये टाउन में आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ की हालत बहुत ही बुरी थी। गाड़ियों में आग लगी हुई थी, हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि वंपायर का यहाँ पर अटैक हो गया था। इबन की दादी पुलिस स्टेशन से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। अब ये दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो ना ही वहाँ पर शेख था और ना ही दादी, हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। ये देखकर वो काफी खौफजदा हो जाती हैं, लेकिन अजनबी सही सलामत उधर ही था, जो वैसे का वैसे ही बंधा हुआ था। इबन गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है। वो बस एक ही बात कह रहा था कि मैंने तो उनकी मदद की और मैंने ही उनका रास्ता बनाया। वो ये बात वंपायर के बारे में कह रहा था। स्टेला उसे रोकती है कि मत मारो इसे, और इसे मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसलिए वो इसे नहीं मारता। अब हम वंपायर्स और उनके लीडर मार्लो को देखते हैं, जो अभी तक छुप छुपकर अटैक कर रहे थे। तो अब इनका लीडर मार्लो कहता है कि बगैर किसी से डरे, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे ही हमला करो, क्योंकि अब हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि इन सभी को मारने के बाद इनके सर जिस्म से अलग कर देना, ताकि वो वंपायर न बन जाएं और हमारी तादाद न बढ़ सके। ये कहते ही ये टाउन के लोगों पर अटैक कर देती हैं और हर तरफ मारा मारी शुरू हो जाती है। ये वंपायर बहुत ही बेरहमी से उन्हें मारते जा रहे थे। हालांकि लोगों के पास अपनी हिफाजत के लिए गन थी, लेकिन उन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इबन और स्टेला बार के अंदर आते हैं, जहाँ उन्हें इबन का भाई जेक सही सलामत मिलता है। दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। लेडी वर्कर बताती है कि हमारे घर के पास एक छोटा सा कैबन है, हमें वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है और वो कैबन यहाँ से दूर भी नहीं है। तभी इबन कहता है कि हम बगैर किसी प्लान के ऐसे भी तो नहीं निकल सकते ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि मैं और स्टेला उन वंपायर की अटेंशन डिवर्ट करेंगे, तब तक तुम लोगों को भी मौका मिल जाएगा और तुम लोग कैबन की तरफ भाग जाना। अकॉर्डिंग टू द प्लान इबन और स्टेला गाड़ी लेकर निकल जाती हैं, लेकिन वो वंपायर बहुत ही शार्प थे। वो फौरन इनकी गाड़ी पर अटैक कर देती हैं। वो इतने पावरफुल थे कि इनकी गाड़ी अपने हाथों से ही उल्टा देती हैं और वो अंदर घुसकर इन्हें मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन इबन और स्टेला बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा पाए थे। स्टेला ने उनमें से सिर्फ एक को ही गोली से मारा था, क्योंकि उसने वंपायर का सर गोली से उड़ा दिया था। अब वो बुरी तरह फंस गई थी। अब इसकी मदद करने के लिए एक ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाता है और उसके पास एक बहुत ही बड़ी हैवी गाड़ी थी, जिससे वो इन वंपायर को कुचल देता है। ये ड्राइवर इनको गाड़ी में बिठाकर इनकी जान बचा लेता है, जिसके बाद बचे हुए सभी लोग इस कैबिन में आ जाते हैं, जिसके बारे में इस लेडी वर्कर ने बताया था। अब ये लोग प्लानिंग करते हैं कि खाने का इंतजाम कैसे करना है और बारी बारी सभी ने यहाँ पर पहरा भी देना है। वंपायर लीडर मार्लो और उसके साथी अजनबी से मिलने के लिए उसके पास पुलिस स्टेशन में जाते हैं। दरअसल अजनबी ने वंपायर लीडर से एक डील की थी कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम लोग मुझे वंपायर बना दोगे, जिसके बाद मैं भी अमर बन जाऊंगा और मेरी मौत भी कभी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बात सामने आती है कि स्टार्ट में जो पैरानॉर्मल किस्म की हरकत हो रही थी, जैसा कि कुत्तों को बुरी तरह से मार देना या लाइट का कनेक्शन कट हो जाना, ये सारा काम इस अजनबी ने ही किया था। वो इसलिए ताकि वंपायर इस टाउन में घुस जाएं। अब इस अजनबी ने अपना काम कर दिया था, लेकिन वंपायर लीडर ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि लीडर ने हेल्प करने के रिवार्ड में कोई इनाम नहीं दिया, बल्कि उसे मौत के घाट उतार दिया था। फिर वक्त गुजरता है और 6 दिन के बाद की कहानी देखते हैं। अब ये वंपायर बेलगाम घोड़े की तरह हर घर में घुसकर इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर उनका खून पी रहे थे, और इसी तरह ही इन वंपायर ने इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार कर पूरे का पूरा टाउन ही खाली कर दिया था। अब सिर्फ चंद लोग ही वंपायर से जिंदा बच पाए थे, और ये लोग वो थे जिन्होंने कैबिन में छुपकर अपनी जानें बचाई हुई थी। इनमें से जो पायलट के फादर थे, कुछ दिन पहले ही इनकी वाइफ की डेथ हुई थी, जिसके गम में वो अपना माइंडसेट खो बैठते हैं। ये अक्सर अपनी वाइफ को याद करके रोया करते थे, और कैबिन में लोग इन्हें चुप रहने का कहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ जरा भी शोर हो और वंपायर इनके रोने की आवाज सुनकर यहाँ आ जाएं और इन्हें भी मार दें। अब इन लोगों को बाहर से शोर की आवाजें आने लगी हैं। स्टेला जब देखती है तो वो वंपायर ही थे जो आसपास गढ़ों की तलाशी ले रहे थे। इन हालात को देखते हुए अक्सर लोगों का कहना था कि हमें ये कैबिन
छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इबन उन्हें समझाता है कि हम ऐसे नहीं निकल सके, जब तूफान आएगा तो हमें निकलने का मौका मिलेगा। अब हम एक और लड़की को देखते हैं जो घबराते हुए बाहर आती है। वो काफी डरी हुई थी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसकी आवाजें कैबिन में छुपे लोगों ने भी सुन ली थी। इबन देखता है कि बहुत सारे वंपायर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इबन और एक और आदमी इस लड़की को बचाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन बहुत ही देर हो गई थी क्योंकि वंपायर ने इस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया था। ये वंपायर उसका भी खून पीकर उसे मार देते हैं। अब यहाँ पर एक और इंसिडेंट हो जाता है कि वो आदमी जो इबन के साथ मरने वाली लड़की को बचाने के लिए आया था, वो लड़की को तो नहीं बचा पाए, लेकिन इस आदमी को वंपायर जख्मी कर देते हैं, जिससे वो भी एक वंपायर बन जाता है और इबन पर अटैक कर देता है। अब इबन को अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी इस आदमी को मारना पड़ता है। इबन काफी बुखलाया हुआ था, वो दमे का पेशेंट था। जब तक वो केबिन में लौटता है उसे दमे का अटैक आ जाता है, इसलिए वो वहीं गिर गया था, लेकिन स्टेला उसकी काफी हेल्प करती है। अब वंपायर लीडर मार्लो जब इबन के साथी के पास आता है तो उसे देखकर हैरान हो गया था कि अभी भी कुछ इंसान हैं जो अभी तक जिंदा हैं और हमसे अपनी जान बचाकर छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ कैबिन में पहरा देने की बारी स्टेला की थी, लेकिन उसकी आंख लग जाती है, इसलिए वो सो गई थी। अब यहाँ पर पायलट के डैड अच्छा वक्त समझकर यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। उनके बेटे ने उन्हें जाते हुए देख लिया था और अभी स्टेला की भी आंख खुल गई थी। वो दोनों उन्हें बाहर जाने से बहुत रोकते हैं। अब वो मान तो जाते हैं, लेकिन उन्हें वॉशरूम जाना था। जब वो वॉशरूम जाते हैं तो तभी पायलट और स्टेला वॉशरूम के बाहर ही उनका वेट करने लगते हैं, लेकिन काफी टाइम तक जब वो ओल्ड मैन बाहर नहीं आता तो वो डोर को तोड़कर अंदर जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि पायलट के डैड विंडो के जरिए वॉशरूम में से भाग गए हैं। इसलिए अपने डैड को ढूंढने के लिए पायलट भी निकल जाता है। इनके शोर की आवाज सुनकर एक वंपायर चुपके से कैबिन में घुस जाता है और वंपायर को देखकर खामोशी से स्टेला और इबन एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। पायलट बाहर आकर अपने डैड को आवाजें देने लगा है, लेकिन घर के अंदर जो वंपायर आया था वो पायलट की आवाजें सुनकर बाहर आ जाता है और पायलट पर अटैक करके उसे भी मार देता है। और इन सब का जिम्मेदार इबन खुद को ठहराता है कि मैंने उनकी कोई भी हेल्प नहीं की, लेकिन स्टेला उसे समझाती है कि ऐसा मत कहो, जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अगले ही दिन तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। बाहर इन्हें कोई भी वंपायर नहीं दिखा। अब ये लोग बाहर आकर कहीं और जाने लगते हैं क्योंकि इनके पास अब राशन भी खत्म हो रहा था। इनका प्लान था कि सबसे पहले वो सुपरमार्केट जाएंगे और जहाँ से खाने का बहुत सारा सामान लेंगे और फिर उसके बाद खुदाई कंपनी में चले जाएंगे क्योंकि बाकी अंधेरों के दिन ये लोग वहीं गुजारने वाले थे। अब ये लोग जैसे तैसे सुपरमार्केट पहुंच तो जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा खाने का सामान था, लेकिन एक वंपायर बच्ची इन पर अटैक कर देती है। तभी ये लोग उसे मार देते हैं, लेकिन इस बच्ची को इबन के भाई जेक ने मारा था, जिसके बाद जेक काफी दुखी हो जाता है। वो इस बच्ची को नहीं मारना चाहता था, लेकिन उसे मारना जरूरी था। अब ये लोग खाना तो ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि बाहर तूफान थम चुका था और अब इन्हें दोबारा से तूफान आने का वेट करना होगा या फिर ये अंधेरे वाले दिनों के गुजरने का। अब यूं ही 18 दिन गुजर जाते हैं और इस सुपरमार्केट में बाकी दिन गुजारना खतरे से खाली नहीं था क्योंकि वंपायर हर बिल्डिंग को चेक कर रहे थे। ये लोग पुलिस स्टेशन जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी इन्हें फिर से वंपायर की अटेंशन डिवर्ट करनी पड़ेगी। इबन उन्हें बताता है कि वंपायर सूरज की रोशनी में नहीं आते और मेरी दादी यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट की रोशनी में पौधे उगाया करती थी, जो दरअसल सूरज की शुआएं ही होती हैं। तो इस यूवी लाइट की हेल्प से मैं वंपायर को खत्म कर सकता हूँ। अब प्लान के अकॉर्डिंग इबन वंपायर की अटेंशन डिवर्ट करता है और ये सारे लोग पुलिस स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। यूवी लाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट से वो वंपायर लड़की को मार देता है, जो लड़की वंपायर लीडर मार्लो की साथी थी। लेकिन ये वंपायर बहुत ही शार्प थे, वो इसके कनेक्शन को ही काट देते हैं, जिसकी मदद से यूवी लाइट चल रही थी। वो अब वाकी टाकी से इबन बाकी लोगों से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं यहाँ मुसीबत में फंस गया हूँ, बस तुम लोग अपनी अपनी जानें बचाओ। अब ये सुनकर ड्राइवर खुदाई वाली गाड़ी लेकर चला जाता है और अब इस बार भी ये बहुत सारे वंपायर को कुचल देता है और आखिर में वो धमाका भी करता है और लास्ट में खुद ही वंपायर लीडर के हाथों पकड़ा जाता है और वो इस ड्राइवर को भी मार देते हैं। अब इबन तो सही सलामत पुलिस स्टेशन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी सबको बताता है कि मैंने आप सब लोगों से एक बात छुपाई थी, सुपरमार्केट में मुझे उस बच्ची ने काट दिया था, जिससे अब मैं भी वंपायर बनने वाला हूँ। तो इसलिए इबन अब तुम ऐसा करो कि मुझे भी मार डालो ताकि मैं बाकी लोगों के लिए खतरा न बन सकूं। अब इबन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन सबकी जान बचाने के लिए वो उसे एक रूम में ले जाता है और उसे मार डालता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग काफी घबरा गए थे। अब 27 दिन गुजर गए थे। इन्होंने जैसे तैसे खुद को अभी तक तो जिंदा रखा हुआ था। अब ये देखते हैं कि एक घर में लाइट चल रही है। तभी इबन और स्टेला ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे, हो सकता है वहाँ कोई मौजूद हो या उसे कोई मदद
चाहिए। अब जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इबन के साथी को वहाँ पाते हैं जिसने अपनी फैमिली को मार दिया था ताकि वो वम्पायर्स के हाथों एक दर्दनाक मौत न मर सके, और ये खुद को भी मारना चाह रहा था, लेकिन इबन उसे रोक देता है। बाहर तूफान आ गया था, इसलिए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और खुदाई कंपनी में जाने वाले थे, लेकिन तभी इन्हें शोर सुनाई देता है। वो जल्दी से एक जगह जाकर छुप जाते हैं। अब ये देखते हैं कि एक बच्ची बाहर आती है। स्टेला उसे बचाना चाहती थी, लेकिन एक वम्पायर ने उसे देख लिया था। तब इबन अपने दोस्त को कहता है कि बच्ची और मेरी वाइफ को ले जाओ, और खुद वम्पायर के सामने आ जाता है ताकि उन तीनों की जान बच जाए। अब उसका साथी स्टेला और बच्ची को छोड़कर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। इबन वापस आ गया था। वो और बाकी लोग जैसे तैसे करके खुदाई कंपनी तक पहुंच ही जाते हैं। इबन को तब दुख होता है जब वो अपनी वाइफ स्टेला और उस बच्ची को यहाँ पर नहीं देख पाता। उसका साथी इन लोगों के पास पहुंच गया था, लेकिन एक वम्पायर जो इसका पीछा कर रहा था यहाँ आकर सभी पर अटैक कर देता है। इबन उस वम्पायर से लड़ता है, लेकिन उसका साथी वम्पायर को पकड़कर ग्राइंडर मशीन में डाल देता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तब तक वम्पायर ने इबन के साथी को काट लिया था, इससे पहले कि वो वम्पायर बंदा एक कुल्हाड़ी से इबन उसे मार देता है। अब सारे वम्पायर घूम रहे थे और 30 दिन भी कंप्लीट होने वाले थे, जिसके बाद सुबह हो जाएगी। अब वाकी टाकी के जरिए इबन और स्टेला की बात होती है। स्टेला उसे बताती है कि मैं बच्ची को लेकर एक गाड़ी के नीचे छुपी हुई हूँ, बस कुछ ही देर तक जैसे भी करके खुद को बचाना था। अब वम्पायर वहाँ पर आकर हर जगह आग लगा देते हैं ताकि अगर कहीं पर कोई इंसान छुपा हो तो वो बाहर निकल आए। यहाँ पर स्टेला बेचारी फंस गई थी कि अगर वो बाहर नहीं आएगी तो जलकर मारी जाएगी, लेकिन अगर बाहर आ गई तो वम्पायर के हाथों मारी जाएगी। अब इबन ने उन्हें बचाना ही था, तो इसलिए उसका साथी जो वम्पायर बना था उसका खून खुद को इंजेक्ट कर लेता है। वो यहाँ पर अपनी वाइफ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहा था। वो अपने भाई जे को अलविदा कहता है और स्टेला को बचाने के लिए बाहर निकल आता है। अब यहाँ सिर्फ वम्पायर लीडर मार्लो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। वो जैसे ही आगे आता है तो इबन उसे बुरी तरह मारने लगता है। वो उठाकर उसे फेंक रहा था, क्योंकि इबन भी एक वम्पायर बन चुका था, इसलिए उसके अंदर भी बहुत ज्यादा पावर आ जाती है कि वो एक वार से वम्पायर लीडर को ही खत्म कर देता है। सूरज निकलने ही वाला था, बाकी बच्चे वम्पायर भाग जाते हैं ताकि वो सूरज की रोशनी से जल न जाए। अब यहाँ पर स्टेला और बच्ची को भी बचा लिया जाता है। अब क्योंकि इबन और स्टेला ने ये प्रॉमिस किया होता है कि वो उभरता हुआ सूरज एक साथ देखेंगे, इसलिए वो एक जगह पर बैठकर सूरज को निकलते हुए देख रहे थे। जैसे ही सूरज निकलता है स्टेला उसे गले लगा कर रोने लगती है, लेकिन इबन बेचारा राख बनकर उड़ जाता है। और ये सीन काफी इमोशनल था क्योंकि स्टेला ने अपने हस्बैंड को जो खो दिया था, और इसी इमोशनल सीन के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? प्लीज अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।